नमस्कार बच्चों। क्लास 10th में हमारा राइटिंग सेक्शन में एक टॉपिक आता है लघु कथा लेखन। तो उस लघु कथा के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लघु कथा का मतलब होता है लघु यानी छोटा और कथा यानी कहानी। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि एक छोटी कहानी। लघु कथा देखा जाए तो एक छोटी कहानी के तौर पर कक्षा 10 में बोर्ड की एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछी जाती है। अब हम लघु कथा का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। हिंदी साहित्य में अनेक गद्य विधाएँ हैं, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी इत्यादि गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। पहले के समय में कहानी लिखी जाती थी जो कि बहुत लंबी होती थी, लेकिन उसका ही एक छोटा स्वरूप उभर कर सामने आया है जिसको हम लघु कथा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लघु कथा के बारे में दिया गया है कि लघु कथा का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, लघु कथा और कहानी में अंतर क्या है, वो सब बातें हम लोग आज देखेंगे। तो लघु कथा और कहानी में क्या अंतर है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। कहानी में व्यक्ति, चरित्र, घटना जैसा कोई एक बिंदु केंद्रित विषय रहता है तथा उसमें वर्णन की प्रधानता भी रहती है। कहानी में कथानक का आरंभ, मध्य और अंत होता है और उसमें घटनाओं की योजना की जाती है। बच्चों, यहाँ पर हमें ध्यान में ये रखना है कि जो कहानी हम लोग पहले लिखते थे, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं, तो वहाँ पर जो कहानी होती थी तो वो किसी व्यक्ति पर आधारित होती थी, किसी चरित्र पर आधारित होती थी, कोई घटना पर आधारित होती थी। ऐसे कहानी हम लोग पढ़ते थे। लेकिन कहानी का जो कथानक होता है वो आरंभ, मध्य और अंत स्टेप बाय स्टेप उनका जो फॉर्मूला है वो चलता था और घटनाओं की योजना उसमें घड़ी जाती थी कि कहाँ पर कौन सी घटना को लेना है। जबकि लघु कथा में उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लघु कथा का आरंभ जो होता है वो किसी व्यक्ति या चरित्र या घटना से होता है। कभी कभी लघु कथा का अंत जैसा कि हमने सोचा होता है वैसा नहीं होता, अंत एकदम से पलट जाता है। अधिकतर जो अंत हम समझते हैं वह परिवर्तित हो जाता है। लघु कथा एक स्वतंत्र विधा है। लघु कथा में कहानी की तरह आदि, मध्य और अंत आवश्यकता नहीं होती। लघु कथा में हम लोग देख सकते हैं कि उसमें महत्वपूर्ण जो शैली है वो संकेतात्मकता लघु कथा की होती है, जो कहानी में कम दृष्टिगोचर होती है। लघु कथा में वर्णन की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी कि यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि लघु कथा नाम के अनुसार छोटी होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा हमें लंबा वर्णन करना नहीं है, चाहे वह चरित्र का हो, चाहे वह घटना का हो, किसी का भी हमें वर्णन जो करना है वो शॉर्ट में ही करना होता है। यानी कि हमें लंबी बातों को छोड़कर जो बातें आवश्यक है उसी को अंदर सम्मिलित करनी चाहिए। तो ही हम लोग शब्द की जो मर्यादा होती है वो शब्द की मर्यादा में लघु कथा को पूर्ण स्वरूप से पूर्ण कर सकेंगे। अब लघु कथा आप लिखने जा रहे हो तो लघु कथा में कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है, उनके आवश्यक तत्व कौन कौन से वो हम लोग देखेंगे। ये आवश्यक तत्व अगर आपने जान लिए तो आपको लघु कथा लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकती है। तो अब हम लोग उसके आवश्यक तत्वों के बारे में जानेंगे। पहला देखेंगे लघु कथा का कथानक, यानी कि लघु कथा में एक्चुअल में क्या कहना है। किसी भी
लघु कथा को कथानक का चयन करना सर्वप्रमुख है। कथाकार को यह मालूम होना चाहिए कि वह लघु कथा में क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज छोड़ना चाहता है। तो कथानक सबसे पहले आएगा, बाद में आएगा उद्देश्य। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो उसके पीछे कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो लघु कथा लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कथाकार को इस बात का अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से कथा लिख रहा है या कह रहा है। लघु कथा अंत से उसके उद्देश्य का पता चल जाता है। बिना उद्देश्य के कथा नीरस हो जाती है। यानी कि अगर आप लघु कथा लिख रहे हो तो उसमें कोई एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के यानी कि बिना कोई ध्येय के कुछ भी नहीं हो सकता। हम कुछ भी काम करेंगे तो उसके पीछे एक निर्धारित लक्ष्य होगा। तो उद्देश्य के पीछे भी कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, वरना आपका जो ये लघु कथा लेखन है वो एकदम से नीरस हो सकता है। इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? लघु कथा में भाषा का स्तर अत्यंत हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कथाकार को यानी कि जो लेखक है, जो लघु कथा लिख रहा है, जो छात्र है, वो जो भाषा यूज़ कर रहे वो एकदम आकर्षक और प्रभावशाली होनी चाहिए। और जो उसमें आपने पात्र लिए हैं वो पात्र के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। ज़्यादातर क्लिष्ट भाषा या ज़्यादातर हार्ड भाषा लघु कथा को बोझिल बना सकती है। आम भाषा कथा को उतना रोचक नहीं बना सकती। भाषा स्पष्ट, सरल और सुनियोजित होनी चाहिए। अब उसकी शैली, लघु कथा वर्णनात्मक, वार्तालाप तथा मिश्रित शैली में लिखी जाती है। उत्कृष्ट शब्दों का संयोजन तथा उत्तम भाव संप्रेषण लघु कथा शैली की जान है। संप्रेषण यानी कि एक सूचना या एक मैसेज दूसरे व्यक्ति को देना। लघु कथा में दृश्य का वर्णन करना चाहिए, चित्र का नहीं। यानी कि लघु कथा में हमें दृश्य का वर्णन करना चाहिए, चित्र का नहीं। सीधी सादी बात को हमें वर्णन करके ही कहना चाहिए। पात्र यानी कि कैरेक्टर, चरित्र। लघु कथा लेखन में पात्रों की संख्या का ध्यान रखना पड़ता है। कम पात्र हो तो भी वह रोचक और प्रभावशाली बनती है, और प्रत्येक पात्र अपना प्रभाव छोड़े ऐसे पात्र हमें लेने चाहिए। कभी कभी अधिक पात्र लघु कथा लेखन को नीरस बना देते हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कथा के अनुसार हमें पात्र का चयन करना चाहिए। शीर्षक यानी कि टाइटल। बच्चों, हम कोई भी सृजन करते हैं या कोई भी रचना करते हैं तो उसका एक नाम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में शीर्षक कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हम लोग टाइटल कहते हैं। तो अगर आपने लघु कथा पूर्ण कर दिया है और अंत में आपको उसका शीर्षक देना है, तो शीर्षक उसका एकदम जोरदार और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक से ही पाठक को उसमें क्या दिया गया है वो पढ़ने की जिज्ञासा होती है। तो शीर्षक हमेशा प्रभावशाली हो, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और वह शीर्षक ऐसा हो जो पूरी लघु कथा का प्रतिनिधित्व कर सके, इसलिए उसका चुनाव गंभीरता से हमें करना चाहिए। और उसमें से यानी कि उस टाइटल में से लास्ट में कोई सार मिले, ऐसा सार गर्भित शीर्षक होना चाहिए। अंत ऐसा होना चाहिए कि पूरी लघु कथा पढ़ने के बाद पाठक को ऐसा लगे कि मुझे इसमें से कुछ माहिती, आवश्यक माहिती प्राप्त हुई है। अंत हमेशा अच्छा होना चाहिए। किसी भी लघु कथा का अंत एक कला होता है। चाहे आपने लघु कथा में बहुत अच्छी बातें लिखी हो, लेकिन अगर उसका अंत अच्छा नहीं है तो आपकी लघु कथा नीरस बन सकती है, श्रोता को ज़्यादा आकर्षित नहीं करती है।
बहुत सी लघु कथाएँ अपने कलात्मक अंत के कारण पाठकों को प्रभावित करने में सक्षम रहती है। अगर अंत अच्छा होता तो पाठक या श्रोतागण उसे बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि अंत हमेशा सुखांत ही हो, यानी कि अंत हमेशा खुशी प्रदान करने वाला ही हो, ऐसा ज़रूरी कभी भी नहीं होता। परंतु कथा का अंत एक समाधान के साथ होना चाहिए। अंत इतना प्रभावशाली हो कि पाठक के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार ये लघु कथा के आवश्यक तत्व हमने देखे, जिसकी बदौलत हम लोग लघु कथा का सृजन कर सकते हैं। अब लघु कथा के प्रकार हम लोग देखेंगे। लघु कथा के प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो। लघु कथा 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो विवरणात्मक, दूसरा संवादात्मक और तीसरा मिश्रित। विवरणात्मक में क्या आता है? विवरणात्मक कथा बिना किसी संवाद के रूप में लिखी जाती है। इसमें केवल वर्णन किया जाता है, यानी कि विवरणात्मक लघु कथा में आप संवाद टाइप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप सीधा एक पैराग्राफ टाइप लिखोगे तो भी चलेगा। जबकि संवादात्मक जो हमारा दूसरा प्रकार है, उसमें आपको डायलॉग के अकॉर्डिंग लिखना होता है, संवाद के रूप में शैली में लिखी जाती है। वहाँ पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद का कोई स्थान नहीं होता। मिश्रित यानी कि विवरणात्मक और संवादात्मक दोनों का मिश्रण करके जो लघु कथा लिखी जाती है उसे मिश्रित लघु कथा कहा जाता है। इसमें दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विवरणात्मक और संवादात्मक, जो आगे हमने बताया है। कथा वर्णन के साथ साथ संवाद का भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने ये जो लघु कथा के बारे में देखा, यानी कि उसका अर्थ और परिभाषा देखी, लघु कथा और कहानी में जो अंतर है वह हमने देखा, लघु कथा के आवश्यक तत्व देखे, लघु कथा के प्रकार देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।